मंदिर प्रांगण में मंच पर विराजमान हमारे मध्य कभी किसी जमाने में चम्बल के नाम से शेरों की दहाड़ जब चम्बल में होती थी, ऐसे दस्यु सम्राट दद्दा हमारे बीच में विराजमान है। सभी लोग उनका तालियों से स्वागत करें। दद्दा हमारा यहाँ तहे दिल से समूचे लोग हम स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे, जिनका अभी मैंने आज पहली बार भाषण सुना गुरु आपका, हमें नहीं मालूम आप भी डायनामिक बोलते हैं। आदरणीय भुवनेश गुरु जी, सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी, देवेंद्र परियार जी, सेंगर साहब, प्रीतम सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, ररुआ सरपंच हाकिम सिंह, बादम सिंह जी, हुकम सिंह जी, कल्लू सरपंच जी, सुंदर सिंह जी, सुखवीर भैया, आदरणीय हमारे रजिस्ट्रार साहब जो रिटायरमेंट होके आज सेवा का कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय रवि भाई के माध्यम से हमें आज सब लोगों को दर्शन करने का मौका मिला। मेरे सामने बैठे हुए हमारे सभी सम्मानीय साथी, बुजुर्ग, मासूम बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, रवि ने मुझे जब ये कहा कि दद्दा मैंने आपका कमलनाथ जी के साथ जब कांग्रेस में शामिल होने का, जब मैं कई चैनलों के माध्यम से जब आपको मैं देखा तो मैं सच्चे मन से कह रहा हूं, मुझे बड़ी ताकत मिली और मुझे बड़ा खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारा परियार खंगार समाज है, ये मैं और जगह की तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारे ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं और ज्यादातर ओबीसी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब मैंने टीवी पे आपकी तस्वीर देखी कमलनाथ जी के साथ, मुझे लगा कि दद्दा के नेतृत्व में हमारा परियार खंगार समाज अब कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। ये मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कहना चाहता हूं। साथियों, दद्दा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दद्दा जब बाग, देखो गावन में अपन कहते हैं डकैत और बागी में आप लोग फर्क समझते हैं? डकैत कौन होता है और बागी कौन होती है? दद्दा मलखान सिंह डकैत कभी नहीं रहे, ये बागी थे। और डकैत और बागी का फर्क मैं आपको बताना चाहता हूं। डकैत वो होता है जो चोरी बढ़िया करता है, और बागी वो होता है जो अपने हक और अधिकार, अपने स्वाभिमान के लिए इस तरह के हथियार उठाता है, वो बागी होता है। तो आदरणीय दद्दा बागी थे, डकैत नहीं थे, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनके बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जब वो जंगल में बागपन करते थे तो कई बार उनके सामने ऐसा कई हमने उनके किस्से भी सुने हैं कि जब बागपन में जंगल में कभी कभी ऐसी समय और परिस्थितियां आती थी कि कभी कभी जंगल में हमारे ट्राइबल के लोग, आदिवासी समाज की बहन बेटियां जब जंगल में बागी दद्दा को जब मिलती थी तो लोग कहते हैं कि दद्दा ने उनका बड़ा सम्मान किया, हमेशा उनको सम्मान की दृष्टि से, और उन महिलाओं के पैसे देके पैर छूके उनको विदा करने का काम किया। ये बागियों का काम है, डकैतों का काम नहीं होता। और मैं आज आपको दद्दा ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपके आने से निश्चित तौर पर हमारे परियार और खंगार समाज में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। दद्दा, मुझे राजनीति में 33 साल हो गए। 1990 में इन लोगों के बीच में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया। मेरा दद्दा गांव भी यहाँ पास में ही। 33 साल में मैं इनके बीच में चुनाव लड़ा, कई बार जीता, कई बार हारने का भी मुझे स्वाद है, जीतने का भी मुझे स्वाद है। मंत्री बना, मंत्री से फिर उतरा, फिर विधायक, और आज मैं 7 चुनाव अभी तक यहाँ लड़ा हूं। 4 जीता हूं और 3 चुनाव हारा हूं। ये 8वां चुनाव मैं 2023 में लड़ने जा रहा हूं। आज मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, मध्य प्रदेश के तमाम सारे आवाम का यदि आप रुझान देखें, उनकी सोच देखें, उनकी आइडियोलॉजी की हम समझें, तो आज समूचे मध्य प्रदेश में एक ही हवा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तरीके से हवा चल रही है। मैंने तो अपने 33 साल के राजनीतिक कार्यकाल में इतनी जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में हवा मैंने कभी नहीं देखी।
जिस कम्युनिटी में जाता हूँ, जिस समाज के लोगों के बीच में जब मैं बैठता हूँ और चर्चा करता हूँ, तो एक ही आवाज निकलती है कि इस बार मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाओ। निश्चित तौर पर इस बार ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित होने जा रही है, और कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का, प्रदेश का उत्थान होगा, भला होगा। पिछले 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के और देश के तमाम सारे कम्युनिटियों के लोगों को उजाड़ने का काम किया है। आज शिवराज सिंह जी यहाँ हमारी बहनों के लिए हजार और 1200 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। मैं तो आज तक एक बात नहीं समझ पाया कि पिछले 18 साल से ये लोग सत्ता में आ रहे और इन्हें 18 साल में हमारी लाडली बहना की कभी याद नहीं आई। ये सिर्फ जो अभी हमको जो 1500, 1200 और 1000 रुपए की बात की जा रही है, ये सिर्फ हमारी बहनों को इनडायरेक्ट घूस देने का एक भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि ये सच्चे हमारी बहनों के हितैषी थे तो 18 साल से यदि इस तरह की योजनाओं को लागू करते तो हम समझते कि ये हमारी बहनों के सच्चे हितैषी हैं। फिर एक बात और लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह जी बहनों की चिंता तो करते हैं और ये जीजा की तक हो जाए, ये जीजाओं के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी बहन तो है हमारी, बहनों से तो ठीक है, लेकिन बगैर जीजाओं के काम नहीं चलेगा, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो साथियों, मैं इस अवसर पर, चूंकि मैं तो आप लोगों के बीच में हमेशा मिलता रहता हूँ, अपन लोग बातें करते रहते हैं। आज हमारे बीच में सम्मानीय दादा दस्यु सम्राट हमारे बीच में विराजमान है हमारे मध्य। मैं चाहता हूं कि उनको हमें सुनना है, उनके अनुभव, उनका 15 साल का बागपन। हम तो चाहते दादा आप तो भाषण उसी पे दे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी समझेंगे आपने कैसे कैसे। तो मैं तो चाहता हूं कि आज आपका स्पीच उसी पे जो 15 साल आपने जंगल में गुजारे, चम्बल के बीड़ों में गुजारे, उस पर आप प्रकाश डालें। दूसरा भी हमारे भंवर सिंह भैया ने यह एक बात रखी, एक प्रस्ताव रखा हमारे समाज की तरफ से। तो दादा मैं आज आपके सामने इस मंच से यह घोषणा करना चाहता हूं कि आपने नए गांव से लेके और घाटी गांव तक के बीच का आपने जगह चुनी। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि एक बार आप समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ के चर्चा करो और चर्चा करके हम अपने महापुरुष की स्टैच्यू को ऐसी जगह स्थापित करें जहां हमारे समाज का बहुतायत मात्रा में लोग रहते हैं। ये आपको तय करना है। और ये मैं आपको दादा आपके सामने ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन हमारा परिवार खंगार समाज जगह निश्चित कर दे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे महापुरुष की स्टैचू लगवाने का काम आपका ये छोटा भाई करेगा। जी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। तो इस अवसर पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ दादा कि आप हमारे बीच में या पधारे, हमारे लोगों को आपने ऊर्जा देने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं रवि भाई को कि उन्होंने आज दद्दा के इतने नजदीक, हम दद्दा का तस्वीरों पे, दद्दा का टीवी चैनलों पे, अखबारों के माध्यम से हम दद्दा को देखते रहते थे, लेकिन आज हमारा सौभाग्य कि दद्दा के बगल में हमें बैठने का रवि जी की वजह से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से रवि और उनकी समूची टीम को बधाई देना चाहता हूं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा मैं आपसे पुनः ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाषण तो हमने बहुत सुने नेताओं के, हम तो आपका जीवन काल सुनना चाहते हैं कि आपका वो 15 साल का बागपन कैसे रहा, कैसे शुरू हुई और कैसे आपने संघर्ष किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,